Hello students, today's my topic is probability. Probability is also called chance. Probability को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है. तो कभी कभी हम लोग इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के जीतने की चांस की बात करते हैं कि इंडिया के जीतने के 95% चांस हैं या ऑस्ट्रेलिया के हारने के 50% चांसेस हैं या इंडिया के हारने के 50% चांसेस हैं. तो ये जो चांस हैं ये चांस प्रोबेबिलिटी ही होता है. यहाँ पर हम इंडिया के जीतने के प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि 95% चांस हैं इंडिया के जीतने के या 95% प्रोबेबिलिटी है इंडिया के जीतने की या 50% चांस हैं इंडिया के हारने के या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 50% प्रोबेबिलिटी है इंडिया के हारने की. एक एग्जांपल इसका मैं और बताऊंगा. आज वर्षा होने के 40% चांसेस हैं या वर्षा ना होने के 60% चांसेस हैं. तो यहाँ पर मैं वर्षा के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहा हूँ. ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस होती है. सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा इस टाइप की. Experiments are of two types. Number 1, deterministic experiment. Number 2, random experiment. Deterministic experiment ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम 2 बार 10 बार या 100 बार कितने भी बार हम रिपीट करेंगे हमें सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री लैब में हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या फिज़िक्स लैब में करते हैं या बायोलॉजी की लैब में करते हैं. अब हम इस एक्सपेरिमेंट्स को कितने बार भी रिपीट करेंगे हमें रिज़ल्ट सेम ही मिलना है. अब आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम रिपीट करते हैं तो उनके रिज़ल्ट अलग अलग आएंगे, चेंज होंगे, सेम नहीं मिलेगा हमें. फॉर एग्ज़ाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, प्लेइंग कार्ड्स. टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? टॉसिंग अ कॉइन, पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल. हेड या टेल आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हेड ही आना है. श्योर नहीं है. यहाँ पर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में काउंट होगा. अब आता है थ्रोइंग अ डाइस. जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6. ये इसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं. अब इसमें क्या होता है, जब हम इसमें डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके अपर फेस पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा. ऐसा नहीं होगा कि उसमें 1 ही आ रहा है. यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो वो चेंज होगा, चेंजेबल है, सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. सेम प्लेइंग कार्ड्स में होता है. प्लेइंग कार्ड्स जिन्हें हम ताश के पत्ते बोलते हैं, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं. किसी भी एक कार्ड को हम ड्रॉ करते हैं तो वो कार्ड डिफरेंट ही होगा क्योंकि 52 कार्ड्स ऑल आर डिफरेंट इन द पैक. अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की डेफिनीशन हम कैसे लिखेंगे. इट इज़ अ
process which result in some well-defined outcome is known as an experiment. एग्जाम्पल से समझेंगे इसको. When a coin is tossed, we shall be getting either a head or a tail. That is, its outcome is a head, a capital H, or a tail, T, which is well defined. Okay. Second example है, when a dice is thrown, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6, which are also well defined. So it is the example of experiment. अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स all the outcomes of the experiment are known in advance. जैसा कि मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो हमें पता है. बट एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट नोन इन एडवांस. लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं श्योर है कि कौन सा आउटकम अपर फेस पर आएगा किसी डाइस को थ्रो करने पर. एग्जाम्पल, throwing a dice is a random experiment because we know in advance that there are 6 possible outcomes of the experiment, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. But it is not possible to know which of these 6 number will finally be the result. Okay. अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, इवेंट की. एन इवेंट and outcomes of the random experiment is called an event. Outcome of random experiment is called an event. For example, if a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards, any one of them can be the outcome. So these are 52 events of the random experiment of drawing a card from a pack of 52 playing cards. Okay. इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है, टॉसिंग अ कॉइन. देन पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल. ये जो आउटकम्स हैं इसकी, हेड और टेल, इसी को हम इवेंट बोलते हैं. देयर आर 2 इवेंट व्हेन टॉसिंग अ कॉइन. अब हम बात करते हैं सैम्पल स्पेस की. सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर capital S. For example, when a coin and a dice are tossed together, then sample space are H,1, H,2, H,3, H,4 and so on. इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे. What is the sample space when tossing a coin? एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स हो गई हेड, टेल. इसके सेट को हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आता है tossing 3 coins. 3 coins या 2 coins. Then sample space क्या होगा? इसको हम ट्री डायग्राम से समझेंगे.
ट्री डायग्राम क्या होता है, जब हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। हम उसको फिर टॉस करेंगे तो वहाँ से हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। इसको यहाँ पर हम टेल ले सकते हैं और यहाँ पर हेड, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इसको फिर से हमने टॉस किया तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं सैम्पल स्पेस S इक्वल टू एच एच। एच टी, टी टी, टी एच। और इस के सेट को, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके सेट को हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल और लेंगे हम, एग्जांपल नंबर 3। टॉसिंग 3 कॉइन्स। जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तब हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा। ट्री डायग्राम बनाएंगे हम इसका। एक बार टॉस किया तो हमें मिल गया हेड या टेल। फिर हम टॉस करेंगे कॉइन को तो उससे भी हमें मिलेगा हेड या टेल। फिर यहाँ अगर हम टॉस करेंगे इसको तो हमें मिल गया टेल हेड। ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड है। फिर हमने इसको टॉस किया तो हमें मिल गया हेड टेल। यहाँ से मिल गया हमें हेड टेल। इसको टॉस करेंगे हम, हेड टेल। इसको टॉस करेंगे, हेड टेल। फर्स्ट सेकंड